ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे एंड इन द एंड हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो पहले रिलेशनशिप, क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियो के लिए, लेट अस फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेशेंस। दैट हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कीपिंग पेशेंस अबाउट समथिंग। आपको शायद उम्मीद है कि समथिंग विल ग्रो या समथिंग विल इवॉल्व। ओके, आपको शायद ये उम्मीद है किसी रिलेशनशिप को लेके, बट थिंग्स आर लाइक ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि वो रिसर्फेस हो या कोई आपको एक्नॉलेज करे। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, एनालाइजिंग, चीज़ें साइलेंट मूड पे हैं या होता है उतने एक्टिव नहीं है। एंड आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो आपको नहीं पता है, या हो सकता है लेकिन कहीं उम्मीद है भी है। ओके और कुछ ये भी है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट शेडीनेस। ओके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी कनेक्शन को लेके। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे वांट टू वर्क इट आउट। स्कॉर्पियो, कोई है जो इस पे काम करना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन, स्पेशली फायर साइंस, अर्थ साइंस, ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। दे वांट टू पुट इट एफर्ट्स, दे स्टिल हैव होप, या हो सकता है कि अच्छा फील करते हैं, हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, दिस एंड दैट व्हाटएवर। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है और इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस गुड हैं, हाँ, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं, या हो सकता है कि कुछ रिसेंटली कुछ बदला है, बट स्टिल इंटेंशंस अच्छी हैं। हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू टॉक टू यू, दे स्टिल हैव दैट। वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका नेक्स्ट मूव ये है, बट दे फील, दे स्टिल हैव दैट अर्ज टू टॉक टू यू, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, बट नेक्स्ट मूव अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा। आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर फोकस्ड समवेयर, कहीं और फोकस्ड है। आउटकम क्या है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ थर्ड पर्सन, या हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और मे बी इट इज़ अबाउट अ रिकन्सिलिएशन और यू कैन रिकनेक्ट विद समबडी। आई डोंट नो वाई, बट मुझे कोई ये थर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आई मीन हो सकता है आप स्टिल कैरी कर रहे हैं बैगेज, पास्ट बैगेज, या हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेंशन्स हैं। ओके, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि कोई बर्डन कैरी कर रहा है। इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी एनर्जी, वो चीज़ें हो सकती हैं। सो आउटकम में भी हमें वही दिखाई दे रहा है, दैट देयर इज़ सम पर्सन, और हो सकता है किसी के साथ रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है और अ थर्ड पार्टी सिचुएशन अराइजिंग, वो चीज़ है। चलिए थोड़ा आगे देखेंगे, बट पहले हम करियर की बात कर लें, ठीक है। बने रहिएगा स्कॉर्पियो, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे तो हम वो भी देखेंगे, बट पहले करियर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहेगा। करियर वाइज देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट, विक्ट्री, सक्सेस, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है एंड यू कैन डू गुड, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी। तो तैयार हो जाइए फॉर सम सक्सेस, हार्डवर्क विल पे ऑफ। आप कुछ, हो सकता है कि आपका कोई गोल आप अचीव कर रहे हैं, या यू आर वेटिंग अपॉन फॉर समथिंग, या हो सकता है इट इज़ अबाउट अ फाइनेंशियल अबंडेंस कमिंग योर वे, या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। कोई टीम वर्क हो सकता है, या हो सकता है कि आपने कुछ हासिल किया है तो उसकी खुशी है, देन यू आर सेलिब्रेटिंग इट। ओके, कमिंग आउट ऑफ योर सेफ स्पेस, मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक कोई चीज़ है जो आपको आप एक सपना देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। करियर की अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ स्पेस, सेफ स्पेस। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। हो सकता है कि इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म, या कोई प्रोजेक्ट है जो काम कर सकता है, तो अपने जोन में से निकल के कुछ अचीव करना,
ऐसा लगता है कि एक नए दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है या दरवाज़ा ओपन अप हो रहा है जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। ओके, सो देयर इज़ सम ट्विस्ट, या करियर में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। बट अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें देन आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक इट इज़ अबाउट दैट समथिंग इज़ देयर। हो सकता है किसी वजह से आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, हो सकता है इट इज़ अबाउट फैमिली, या आपकी खुद की खुशी है और इधर फैमिली है, इधर आपकी खुशी है, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप एक वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का कि कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ओके, या एक मन में फियर है, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या ये सही होगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी सिचुएशन है। आपको लग रहा है कि क्या एक्सप्लोर करना सही होगा। देर आर डिफरेंट डोर्स ओपनिंग अप फॉर यू। सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि लाइक लाइफ इज़ गिविंग यू चांसेस एंड फाइनली एक दरवाज़ा खुल सकता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकता है, आपको आपके ट्रू पार्टनर की तरफ लेके जा सकता है। बट अगर बात करें मैरिड लोगों की तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अगेन इट इज़ अबाउट ओपनिंग डिफरेंट डोर्स। बट हो सकता है कि या तो आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए आपको, या आप रेडी नहीं हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस अराउंड यू। तो उसके लिए वो एक लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए या लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी चाहिए कि आप तैयार हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा। आई टोल्ड यू ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन या वट एवर इट इज़, तो वो थिंकिंग बियॉन्ड दैट। अब सबके लिए नहीं हो सकता ये, बट किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज हो सकता है, तो जिनको रेजोनेट करता है वो देख सकते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संभालने की और आपको लगता है कि येस इट कैन हैपन, ओके, ये हो सकता है, इट कैन बी डन, ये चीज़ें हैं। बट कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। ओके, अब वो हो सकता है कि आपके फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं, या जिस तरीके से आप सोचते हैं, या आपका थिंकिंग पैटर्न है, वॉट एवर इट इज़। अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखना, ग्राउंडेड रखना, रूटेड रखना, आपकी वैल्यूज़, आपकी ये वैल्यूज़ हैं, है ना। क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, देखेंगे रिलेशनशिप करियर। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, अपने आप आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इट इज़ ऑल स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट लाइक यूर आप सरेंडर करते हैं, और अब जब आप सरेंडर करते हैं तब आप टोटल एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि हाँ ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और यू लीव इट अप टू गॉड। तो वहाँ से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ शुरू होती हैं, और वहाँ से एक आपकी लाइफ में वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अबाउट अ डिफरेंट यू आर वेरी वाइज पर्सन। ओके, मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में भी वो जो मिसिंग पीस है वो खुद ब खुद अपने आप जुड़ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो या तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको कनेक्ट करना चाहिए विद द डिवाइन। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक दरवाज़ा खुल रहा है दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस। आई डोंट नो, बट द डोर इज़ ओपनिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप शायद वो पॉसिबिलिटी देख नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो स्कॉर्पियो, आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहती कि आप वो अपॉर्चुनिटी लूज़ करो। ऑफकोर्स आप भी नहीं चाहते हैं ना। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। शायद हो सकता है कि कुछ है, भगवान आपको इंडिकेशन दे रहा है, या आपको वो कि हाँ ये आपके लिए है, और आप इट इज़ लाइक आप झूल रहे हैं एक ऐसे स्पेस में जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा व्हाट टू डू। तो आपको लेट गो, अगेन बार बार वो ये कि लेट गो करो, छोड़ दो भगवान के ऊपर सब कुछ। ओके, ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जंप कर दो, बट इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू लेट गो, लेट द मास्टर। यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीथिंग। यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ओके, और मास्टर के ऊपर छोड़ दो। मास्टर मीन्स आपके जो गुरु हैं, आपके जो इष्ट हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं। तो देयर इज़ सर्टन एनर्जी सराउंडिंग यू, अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, ओके, दे आर देयर टू गाइड यू। ओके, सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल इंसाइटफुल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।